साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और टाइम एंड वर्क का हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 7। आइए हम लोग चलते हैं मैथ की दुनिया में और होले होले आपको शेयर करा रहे हैं एक एक क्वेश्चन को। जमीन से आपको धीरे धीरे कॉटअप तक ले जाएंगे, जीरो लेवल से कॉटअप तक ले जाएंगे मैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समय को व्यर्थ न गंवाते हुए क्वेश्चन की दुनिया में चलना ही है, इसलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का जो है डे दिया हुआ है 10। ए का जो डे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का डे दिया हुआ है, बी का डे दिया हुआ है 20। वे दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद ए कार्य को छोड़कर चला जाता है और बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये पूरा का पूरा टाइप जो है छोड़ा छोड़ी वाला है, और यह जो क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनाया जा सकता है। मैं आपको एक विधि दो विधि बता सकता हूं, लेकिन सबसे आपको अच्छा विधि मैं बताऊंगा। एन मान करके बनाइएगा। इस तरह का छोड़ा छोड़ी वाला क्वेश्चन जो होगा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे महेश ने 4 दिन काम किया और शेष काम अब सुरेश कितना दिन में करेगा, तो छोड़ा छोड़ी वाला है ना। हाँ, अब मोहन ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो अब काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितना दिन में होगा, शेष बचा हुआ काम कितना दिन में होगा। इस तरह का छोड़ा छोड़ी वाला जब क्वेश्चन हो तो टाइप 7 याद रखिएगा, हम बताए हैं एन मान के बनाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन ना फंसेगा और आसानी से बन जाएगा। हाँ, ट्रिक विधि भी है और भी विधि है, वो भी आपको हम बताएंगे, आएगा क्वेश्चन जैसे जैसे। लेकिन एक विधि एन वाला कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसता है, उसी को एन मान करके जो प्रश्न में पूछता है उसी को एन मान लेना है। जो प्रश्न में पूछता है उसी को एन मान लेना है। आइए देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए का डे हो गया 10। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी का डे हो गया 20। अकेले अगर दिया जाता है बी को करने के लिए तो 20 दिन में समाप्त कर देता है, लेकिन अब दोनों मिल के काम कर रहा है। 4 दिन तक काम किया दोनों मिल के, और ए छोड़ करके चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी बताए हैं कि जो प्रश्न में पूछ रहा है उसी को एन मान लीजिए। शेष कार्य को बी x दिन में पूरा करेगा, b कितना दिन में पूरा करेगा, x दिन में पूरा करेगा। ये चीज हम लोग मान लिए हैं। आइए आगे देखते हैं। पूरा काम जो है आपका एक पार्ट काम होगा। पूरा काम समाप्त करने की बात हो रही है ना, एक पार्ट काम करने की बात हो रही है, जिसमें आपको ए 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में 4 बट्टा 4 दिन में 4 बट्टा 10 पार्ट काम, और बी भी 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में 4 बट्टा 20 पार्ट काम किया है। अब ए जो है 4 दिन के बाद चला जाता है, शेष काम को बी को ही आगे कंटिन्यू करना है, तो शेष काम जो है कितना दिन में करेगा। तो आइए एन विधि से छोड़ करके एक दूसरा विधि है, उससे पहले बता देते हैं, उसके बाद एन पर आ जाएंगे। तो दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम कितना किया ये जान लेते हैं। तो दोनों मिलकर के ए और इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, एन वाला जो विधि है उसको थोड़ा देर में बताते हैं, दूसरा विधि से हमको बता देते हैं, उसके बाद एन पर आ जाएंगे। ए और बी जो है आपका 4 दिन में कितना काम किया, 4 दिन में, तो दोनों को जोड़ देते हैं। इसको डाटा को हम लोग छोट कर सकते हैं ना, 4 एक कम 4 25 20, यानी कि ए जो है आपका 2/5 भाग और बी जो है 1/5 भाग काम किया। इसको अगर जोड़ेंगे तो 3/5 पार्ट काम हो जाएगा। ये दोनों मिल करके 4 दिन में इतना भाग काम किया है। ए का 2/5 और बी के 1/5,
4 दिन काम किया है दोनों, तो दोनों का 4 दिन का काम जोड़ दिए हैं तो 3/5 भाग काम हुआ। 4 दिन में दोनों मिल करके कुल 5 काम में 3 वो कर दिया है और शेष काम छोड़ दिया है। शेष कार्य किसके लिए छोड़ा गया है? बी के लिए छोड़ा गया है। टोटल 5, नीचे में टोटल कार्य रहता है। टोटल 5 काम में 3 गो फरिया दिया है और 2 गो छोड़ दिया है। टोटल 5 में 2 गो छोड़ दिया है। शेष 3/5 भाग 4 दिन में फरिया दिया है। टोटल 5 में 3 काम कर दिया है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, टोटल 5 गो काम था, 3 गो कर दिया है। क दिन में? 4 दिन में। तो अब 2 गो ना बच गया। टोटल 5 में 2 गो बच गया शेष काम। तो शेष काम अब कौन करेगा? बी करेगा। यानी 2/5 भाग काम बी को अब करना पड़ेगा। अब कितने दिन में करेगा? तो एक आपको सूत्र बताए थे, इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। और ये सूत्र आपको आज तक के इतिहास में किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा है जो हर एक जगह टाइम एंड वर्क में हर एक जगह यह सूत्र काम आता है। इन टाइम बराबर पार्ट ऑफ वर्क गुने डे होता है। आइए देखते हैं, काम किससे समाप्त करवाना है? तो बी से समाप्त करवाना है, तो बी का ही इन टाइम निकलेगा। बी का ही इन टाइम निकलेगा। पार्ट ऑफ वर्क कितना भाग काम कराना है? तो 2/5 भाग काम कराना है। तो पार्ट ऑफ वर्क के जगह 2/5 लिख दीजिए। और डे इसका क्या है? जिससे काम करवाना है उसी का डे रखिएगा। बी से काम करवाना है, शेष जो काम 2/5 बचल है हमको किससे कराना है? बी से कराना है। बी से कराना है तो बी का ही डे रखिएगा। तो बी का डे क्या है? बी का डे 20 है, तो 20 रख देंगे। अब इसको हम लोग इन टाइम निकल जाएगा 5, यानी 5 चौका 20, 4 दूनी का 8। डे आ गया। डे नहीं है, ये इन टाइम है। इन टाइम है यानी कि जो शेष काम है 8 दिन में पूरा हो जाएगा। शेष काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ये 4 दिन के बाद जो बचा हुआ है शेष काम, वो 8 दिन में बी पूरा कर देगा। ये आपका 8 दिन शेष कार्य कितने दिन में हो जाएगा? बी 8 दिन में पूरा कर देगा। समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एन विधि से बना दे रहे हैं। आइए एन विधि से देखते हैं कैसे बनेगा। मैं सारे विधि आपको बताऊंगा, लेकिन एक ही हाली बता दूंगा, दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं होले होले आपको सिखा रहा हूं। आइए देखते हैं। ए ने 4 दिन तक काम किया, बी ने भी 4 दिन तक काम किया। उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और बी शेष काम को पूरा करता है। तो कितने दिनों में शेष काम को पूरा करता है? तो हमने माना कि यह शेष काम को x दिन में पूरा करता है। वह x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। शेष कार्य को b माना n दिन, चाहे x भी मान सकते हैं चाहे n भी मान सकते हैं। बोलिए n मान लें, लीजिए n मान लेते हैं। माना n दिन में पूरा करेगा। जो प्रश्न में पूछे उसी को n मान लीजिएगा। यहां शेष कार्य को b कितना दिन में करेगा? तो हमने माना कि n दिन में करेगा। आइए देखते हैं। ए ने 4 दिन काम किया है तो 4/10। बी ने 4 दिन तक किया है तो 1/5। और बाकी जो शेष काम बच गया n दिन में किया है, तो और n दिन का यदि इसमें निकालेंगे, 4 दिन तक तो कैसे किया है, 4 दिन के बाद भी तो n दिन तक काम किया है बी, यानी 4 + n का निकालेंगे मान। तो यहां पर हो जाएगा आपका n/20 पार्ट। 4 दिन का ये हुआ 4/20। अब फिर n दिन तक काम किया है तो n/20, यानी पूरा काम समाप्त हो गया। पूरा काम को 1 से डिनोट करते हैं।
इसलिए अब पूरा काम में ए जो है, ए जो कैले है 2/5 और बी जो किया है 1/5, पहले साथे साथ 1/5 भाग और बाद में n/20। अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे, बाटा पके जोड़ बनाना है। ये दोनों डिजिट इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी 1 - 2/5 माइनस में, और इधर हो जाएगा n/20। आइए ना देखिए ना, बाटा पके घटाव बना रहे हैं, 5 लघुत्तम 5 लघुत्तम, ये आपका हो जाएगा n/20 तो रहबे करेगा जी। ये कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 3 है या 5 है तो घट जाएगा तो 2/5, 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20, नीचे नीचे वाला कटता है और ऊपर ऊपर वाला कटता है, बराबर के इस साइड ऊपर ऊपर वाला से नीचे वाला से कटा सकते हैं। ये 4 है, इधर आएगा तो गुना होगा, तो 4 इधर गुना होगा तो 8 हो जाएगा। n का वैल्यू आपका 8 आ गया आंसर। हम लोग माने थे कि शेष कार्य को भी n दिन में पूरा करेगा, n का मान 8 आ गया, यानी शेष कार्य को भी 8 दिन में पूरा करेगा, और उस विधि से भी 8 आया था और n मान के बनाए तो भी 8 आ रहा है। विधि कोई भी लगाइए आंसर तो बराबर ही आएगा। तो ये भी सीख गए, और ये विधि से कहीं भी आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं, इसलिए ये विधि सर्वोत्तम है। हाँ, थोड़ा लंबा जरूर बन रहा है, तो आपको बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। थोड़ा लंबा बनाएं, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन न फंसे, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो ट्रिके जान रहे हैं और गए वहां पर मान भरना है कहाँ और डाटा समझ में नहीं आ रहा है भरा गया कहाँ, तो भी दिक्कत वाली बात है। हाँ, ज्यादा शॉर्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और कहीं कहीं तो लाभदायक भी होते हैं, तो दोनों देख लेना है। ये पूरी तरह से लाइट जो है प्रॉब्लम कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं लाइट को हराने से मैं हारने वाला नहीं हूं। इसलिए आप क्या करिए कि थोड़े से, इसके लिए खेद है, थोड़ा सा लाइट को बढ़ा दीजिएगा, बहुत दिक्कत कर रहा है। बस सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये ध्यान देते रहिए। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, रोहिणी एक काम को 15 दिनों में कर सकती है। एक काम को पूरा कर सकती है रोहिणी कितना दिन में, 15 दिनों में, तो ये इसका डे कहलाएगा, रोहिणी का डे कहलाएगा। और रानी जो है 10 दिनों में, ए रानी 10 दिनों में कर सकती है। ये रानी जो है 10 दिनों में काम कर सकती है, तो रानी का डे 10 कहलाएगा। दोनों ने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ना पड़ता है रानी को 5 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। तो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो माना कि n दिन में समाप्त हुआ, n पर निकाल लीजिए, जो पूछे प्रश्न में उसी को n मान लीजिए। माना कि पूरा कार्य n दिन तक चला, बस। आइए हम लोग बनाते हैं, n दिन तक कार्य चला है, तो आइए हम लोग रखेंगे कैसे। n दिन में, एक दिन में 1/15, 2 दिन में 2/15, तो n दिन में n/15 पार्ट काम की होंगी। और ये जो रानी मैडम है n दिन तक काम नहीं की है, उससे समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देती हैं, यानी n-5 डे इन्होंने काम किया है। तो इसका पार्ट जान लेंगे, तो n-5 बट्टा में आपका 10 हो जाएगा। एक दिन का पार्ट निकालना रहता है तो 1/10, 2 दिन का निकालना रहता है तो 2/10, और n-5 डे का निकालना है तो n-5/10, ये पार्ट होगा। अब टोटल कार्य समाप्त हो गया, यानी पूरा कार्य को 1 से डिनोट करते हैं, और इन्होंने n/15 किया है और इन्होंने n-1 बट्टा, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं,
इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, n बटा में 10 माइनस 5 बटा में 10। ये दोनों के नीचे में ना 10 है तो दोनों के नीचे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको n का मान जानना है। ये डिजिट वाला जो है इधर कर लेंगे, n वाला को एक साइड रखेंगे, इधर आएगा तो प्लस, माइनस में है तो प्लस में आएगा, इसको घटा दें क्या, 1/2 हो सकता है, n आएगा तो 1/2 प्लस में आ गया। ये दोनों का लघुत्तम निकलेगा ना जी, तो 30 होगा, 15 दूनी का 30 तो 2n, 10 तिया 30 तो 3n, 3n 2n 5n बटा 30। n आपका एक आधा 3.5 होता है ना, 1.5 होता है, एक और आधा जोड़ना है तो 1.5 होता है, 1.5 को हम लोग 3/2 लिखते हैं। इसको कटा दें क्या, देखिए ना नीचे नीचे वाला से कट जाएगा 15, 5 1 का 5, 5 तिया 15, 3 बट्टा में n आएगा तो गुना में आएगा, 3 तिया 9, n का वैल्यू आपका आ गया 9। यानी कि जो कार्य है पूरा 9 दिन तक चला। पूरा कार्य कितने दिन तक चला, 9 दिन तक चला। और वैसे ट्रिक से भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक ज्यादा मत पढ़िए, आपके लिए फायदेमंद है। कितना ट्रिक याद कीजिएगा, एगो दूगो चैप्टर मैथ में थोड़े है, कितना ट्रिक रखिएगा। खाली मैथे थोड़े पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी हिस्ट्री डेट याद करते करते माथा पगलाइल है, ईस्वी सन याद करते करते हिस्ट्री में खाली ट्रिक याद करने से थोड़े रिजल्ट होता है ना। इसलिए ज्यादा ट्रिक पर दिमाग में लोड नहीं रखना है, माइंड को हल्का रखना है पूरी तरह से। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूं। ये पूरी तरह से लाल हो जा रहा है, कभी काला हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ रंगबाजी कर रहा है। कोई बात नहीं, कितना दिन तक करेगा, ये लाइट का प्रॉब्लम है, आप झेल लीजिए, मैं तो झेल ही रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक ए जो है एक काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, तो ए का डे 24। अब बी जो है वहां सुधारा हुआ है 32 दिनों में, और सी 64 दिनों में कर सकता है। तो ये डे दिया हुआ है, बी का आपका डे हो गया 32 और सी का डे हो गया 64। सब मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ये 6 दिन के बाद छोड़ देता है। ए जो है 6वें दिन के बाद उसको छोड़ देता है। अब काहे छोड़ देता है हमको क्या मालूम है, आप जानिए काहे छोड़ता है। बी काम पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। काम जैसे ही पूरा होने वाला था उससे 6 दिन पहला ही छोड़ देता है बी। बड़ा दुष्ट है ये लोग, खाली छोड़ा छोड़ी कर रहा है। कोई बात नहीं, काम कितने दिन तक चला, अब तो काम कितने दिन तक चला हमको मालूम थोड़े है, तो निकालेंगे तब ना पता चलेगा। माना कि n दिन तक काम चला, कुल कार्य n दिन तक चला, मान लिए हैं, माना कुल कार्य n दिन तक चला, और इसी को हम लोग n का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक दिन में 1/24 और ये जो है 6 दिन काम होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये 6 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी काम 6 दिन तक किया छोड़ दिया, तो 6 दिन में कितना भाग काम किया, तो 6/24 पार्ट। इसको काटा के छोटा कर लीजिए, 6 चौका 24, यानी कि ये जो आ गया 1/4 पार्ट आ गया। बी जो है कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले ही छोड़ देता है। कार्य ऐसा ही पूरा होने वाला था, 6 दिन पहले ही छोड़ देता है, यानी n दिन में कार्य पूरा हुआ है, तो n से 6 दिन पहले यानी n-6 दिन काम किया है। तो इसका हम लोग n-6 का हम लोग पार्ट निकाल लेंगे, इतना पार्ट। और ये बेचारा जो सी है शुरू से अंत तक लागल है, यानी n दिन तक काम किया है, n दिन तक काम किया है, तो n/64 इसका पार्ट होगा। पूरा काम खत्म हो गया, एक भाग। तो एक पार्ट काम के बराबर हम लोग तीनों का काम रखेंगे। ए का जो है कार्य 1/4 पार्ट, बी का जो कार्य है
n माइनस, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। n बटा में भी 32 माइनस है तो माइनस 6 बटा में भी 32 लिख सकते हैं। और इसको तीनों का काम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। और ये आपका n बटा में, ये आपका b का काम हुआ और ये c का काम देखिए अब लिख रहे हैं n बटा में 64 पार्ट। a का काम 1/4, b का काम, c का काम, तीनों का काम हम जब ऐड करेंगे तो एगो काम पूरा हो जा रहा है, इसीलिए 1 पार्ट के बराबर रखे हुए हैं तीनों का कार्य को। आइए हम लोग n का वैल्यू निकालना है ना, तो जो डाटा है इस साइड कर लेंगे, n वाला जो डाटा एक साइड रखेंगे ताकि बट्टा पर के जोड़ बनाना। प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 1/4। हाँ, ये माइनस में इसको कटा दें, क्या छोटा कर देते हैं, 6 चौक 6 से तो नहीं कटेगा जी, 2 से कटेगा 3, ये हो गया 16, 3/16। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3/16। इधर क्या क्या बचा, n/32 प्लस n/64, n वाला एक साइड कर दिए हैं, इधर बट्टा पर के जोड़ बना ताकि आसान हो जाए। आइए इधर वाला का बट्टा 32 64 का क्या होगा लघुत्तम जी, हाँ 64 ही होगा। तब 32 दूनी का 64 2n हो जाएगा, 64 एक 1n होगा, यानी इधर जोड़ेंगे तो 2 गो आएगा, 3 गो n बट्टा में 64। अच्छा, इधर वाला का भी बट्टा का जोड़ बनाना है, लघुत्तम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपल रहता है, 16 4 का लघुत्तम तो 16 होगा, 16 4 चौक का 16, 16 1 का 16, 1 का तो 1 से करेंगे 3 में तो 3 ना होगा जी। हाँ देखिए ना, 16 में से आपको 4 घट गया, 16 में से 4 घट गया तो 12 प्लस 3 तो 12 3 15 हो जाता है, 15। अब बाटा में 16 है तो 16। अब आइए हम लोग कटाते हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला से कटेगा, 3 1 का 3, 3 5 6 15, 16 1 का 16 चौका 64, बट्टा में 4 है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 4 5 6 20 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं n, यानी n का वैल्यू आपका 20 आ गया, n का मान, यानी पूरा कार्य जो है आपको 20 दिन तक चला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आसान विधि भी बता देंगे, लंबा बन रहा है ना, आसान विधि भी बता देंगे आपको, दोबारा जब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा विधि मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत होगा। एक पैटर्न पर लेके चलेंगे तो आपके दिमाग में सूट ईयर घुस जाएगा, इसलिए एक ही पैटर्न सीखिए, अभी और भी पैटर्न है। बस सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एजुकेशनल चैनल वगैरह है आपके पास, ग्रुप वगैरह है, सेंड कीजिए वीडियो को ताकि मुझे हौसला बुलंद हो और मैं दिल से पढ़ाऊं। बस यही आपसे आग्रह है, क्योंकि मैं इसके लिए तो फी नहीं ले रहा हूं और आपको भी शेयर करने में फी थोड़े लग रहा है, सब्सक्राइब करने में फी नहीं लगता है, पैसा लगता है जी, नहीं ना, तो शेयर कर दीजिए। हाँ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो न्यूज़ नहीं कीजिएगा, ऐसे थोड़े होगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।